एमसीक्यूज खुल हैं क्या ओपन कर लूँ? कहाँ से होगा? यहाँ से? जो पहले ओपन किया जहाँ पे पहले गई थी। आपकी आवाज़ और ये स्पीड शेयर है नहीं, तो वो एमसीक्यू तो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, आप सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सक्यूज मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आइएगा सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 से तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो कैसे की डिस्कशन करूँ? ये देखो, नहीं, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी आगे क्यों नहीं मूव कर रहा? यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे। नो, ये सेव कहाँ से है? सेव कर ही पा रहे। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? अब आ रही है आपको आवाज़? ओके। So you can read the stem. अभी तो आप लोगों ने किया term acute increase in the number of neutrophils in the blood is called increase in the number neutrophil होता है तो that is neutrophilia. So Christi are found in Christi कौन से हमारे ऑर्गेनेले में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. The patient visits his dentist, who notices a sore on the patient's lip. The sore was unusual in that there was no pain or drainage from the sore. The patient was subsequently further admitted into the hospital with a violent shaking chill. His lab values और hematocrit 30% पे ड्रॉप करके है, प्लेटलेट 400,000 पे, WBC 4200 माइक्रोन्स पर लीटर है, 68% लिम्फोसाइट है, 20% न्यूट्रोफिल्स है. What is the diagnosis? Diagnosis इसमें होता है that is acute leukemia. Which is the final destination of the platelets after being removed by the macrophages from the main blood stream. जब प्लेटलेट्स जो है ना वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फाइनली उन्होंने जाना कहाँ होता है? दे गो इनटू द स्प्लीन. What is the mechanism of action of warfarin to act as an warfarin एक सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये करवाता है एज एंटीकोएगुलेंट, ये इनहिबिशन करवा देता है विटामिन के की वजह से एक्शन ऑफ द विटामिन के नहीं होता और क्लॉटिंग नहीं होती. दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन एंटीकोएगुलेंट. The cancerous production of the lymphoid cells, usually beginning in a lymph node or other lymphocytic tissue and spreading to other
areas of the body is called, क्या होता है अगर लिम्फर टिश्यू में हो जाए तो उसको हम कह देते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो आपने पढ़ा था 2 टाइप का होता है, लिम्फोसाइटिक होता है और माइलोजेनिक होता है। नाउ व्हाई डू मोस्ट सेल्स इन द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि ये करवाता है इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द लास्ट पार्ट of the cellular respiration and the ATP synthase uses it, ठीक है, जो एंजाइम होता है ATP synthase उसको यूज करता है and use it to add a phosphatidine ATP in order to make it ATP. So ATP synthesis में ऑक्सीजन जो है ना वो मेनली ऑक्सीजन चाहिए। Cluster of ribosome attached to a single messenger RNA at the same time is known as, जब क्लस्टर हो जाएगा तो हम उसको कह देते हैं पॉलीराइबोसोम। Many ribosomes they attach to a single messenger RNA, so हम कह देते हैं पॉलीराइबोसोम। What is the term for the addition of invading microbe with IgG and complement to facilitate the recognition, ठीक है, recognition के लिए क्या होता है, इसको हम ये भी ऑप्शनाइजेशन, which substance is responsible for the conversion of prothrombin to thrombin, होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन। ड्यूरिंग द मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ जेस्टेशन एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन, मिडिल ट्राइमेस्टर में कहाँ पर होती है? ये एरिथ्रोपोइसिस होती है लिवर में। Microtubules, they form microfilament with they are responsible for the nuclear division but not the cytoplasmic division, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन वहाँ पे आता है जहाँ पे वो स्पिंडल बनाने में हेल्प करेगा। When iron is absorbed from the spawning descent, it immediately combines in the blood plasma with beta globulin form the transferrin बनाता है इससे। beta globulin के साथ आपके absorption जो iron होता है it forms transferrin। The area of the DNA strand which carries the structural gene one after the other under the control of a single promoter called the, हम कहते हैं operon, OPERON। So you can check your answers, analysis here, so far the अच्छा क्वेश्चंस कौन जो थे आपके जो एसक्यूज थे,
इसमें आपको वैसे बता देती हूँ व्हाट यू वर सपोज टू a 50-year-old lady presented to the hospital with in her hands, along with the headaches and vertigo. A complete blood count showed RBC count of 8 millions per milliliter, WBC count was 37,000, and platelets count was 650,000 per cubic millimeter. Her erythropoietin levels were lower than normal. ठीक है. What is the probable diagnosis and explain the pathophysiology? डायग्नोसिस इसका क्या था, आप देखिए कि इसमें जो आरबीसी काउंट है वो बहुत हाई है, मिलियंस में है, एंड द ओनली कंडीशन विच लीड्स टू इट इज़ द पॉलीसाइथीमिया, और ये पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है जिसमें कि डायग्नोसिस का पॉलीसाइथीमिया वेरा है विच इज़ ए कंजेनिटल डिसऑर्डर, और उसमें सबकी आरबीसी काउंट तो बढ़ती ही है, बट उसके साथ साथ दूसरे जो सेल काउंट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाते हैं, सो द एलर्जिक रिएक्शन भी मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा हो जाता है उससे. ठीक है. सो द जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस ऑफ इट इज़ द पॉलीसाइथीमिया वेरा, और आपने उसी की ही पैथोफिजियोलॉजी इसमें लिखनी थी. दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, अ चाइल्ड अबाउट 10 years old came to Avicenna Medical College Hospital with complaints of sore throat and high grade fever. ठीक है. अब ये एक्यूट कंडीशन है. व्हाट आर द डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस? अब ये एक्यूट कंडीशन है, इसमें आ जाता है कि डब्ल्यूबीसी कौन से डिफरेंट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट डिफेंस है. एज यू नो कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे मैंने ही दिया हुआ लेक्चर पे, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द मैक्रोफेज सिस्टम. ठीक है. मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है. ठीक है. जो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है, और उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूट्रोफिल सिस्टम. ठीक है. देन न्यूट्रोफिल्स दे आर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. वो भी आ जाते हैं टू जब मार्जिनेशन एंड ऑल दोज प्रोसेसेस एंड कीमोटैक्सिस वो सारे आते हैं, एंड दे गेट अटैच टू द इन्फ्लेम्ड एरिया, और वहाँ पे जो है ना वो डाइजेशन करते हैं और फिगोसाइटोसिस करते हैं ऑफ द फॉरेन पार्ट बॉडीज. तीसरा आ जाता है न्यू जनरेशन ऑफ द जो नए सेल्स जो बनते हैं, मोनोसाइट जो होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में, वो आ जाते हैं इसमें. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम ऐसे कोई क्वेश्चंस तो थे ही नहीं. एमसीक्यू का ही हुआ है आप लोगों का? एससीक्यूज में जो सारे क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ बुक थे, समझ भी नहीं आ रही थी. आउट ऑफ बुक थे? आउट ऑफ जी बुक थे मैम. बेटा, ये तो हो नहीं सकता कि आउट ऑफ कोर्स आपको कोई चीज़ दी जाए. मैम किसी को भी आप नहीं लोगों पता था ने उन सिंड्रोम्स वगैरह के बारे में. आपको कुछ है याद है कौन से क्वेश्चंस थे? थोड़ा बहुत याद है मैम. क्या? जैसे मैम एलर-डैनलॉस सिंड्रोम वगैरह, और डिसलोकेशन ऑफ लेंस इन लॉन्ग मैन, इस तरह करके था मैम. ये तो ब्लड में भी नहीं था और सेल में भी नहीं था. और कौन से? चार क्वेश्चंस थे ना आपके, चार आएंगे. या मैम एक एडिमा वाला था. एडिमा वाला तो चले हो गया था. बाकी क्या डिमा वाला सिंड्रोम्स था की आपको? कौन सिंड्रोम्स कौन से आए हैं? मैम it was like the Ehlers-Danlos syndrome. किसी को भी नहीं पता था. देखती हूँ कि आप लोगों के एमसीक्यूज कौन से हैं.
दोबारा से ना लिंक करती हूँ आप लोगों को, सो दैट के क्लियर हो जाए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ज़ूम पे ये लिंक नहीं हो रहा दोबारा, तो कि मैं एससीक्यू देखूँ कि एससीक्यू कौन सा बच्चे को है। पहले काम खोले जी जहाँ एमसीक्यू खोले हुए थे वहाँ देखे थे। हाँ जी, ये एमसीक्यू खोलना है ना, अब एससीक्यू खोलने हैं असल में। एमसीक्यू हो गए। आपने मॉड्यूल क्लोज कर दिए, आई डोंट नो। खोले दोबारा और जहाँ से एमसीक्यूज पे दी थी वहीं से है। अच्छा, a lady brought to her 15-year-old obese, short-stature, mentally retarded son with short hands and feet to OPD with complaints of incomplete pubertal development and profound hyperphagia. Name this syndrome, define translocation, and briefly discuss its two types. This is a question or woman with no previous history of thrombotic events survived the initial thrombosis when treated immediately with thrombolytic therapy after acute episode of myocardial infarction. Name the 4 events which would take place in ensuing the days to weeks and will determine the fate of thrombus. How will you differentiate between hemorrhagic and anemic infarct? अब इसमें थ्रोम्बोसिस आपको किसने करवाया है ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और जो प्लेटलेट का जिन्होंने दिया होगा लेक्चर, उन्होंने ज़रूर बताया होगा बेटा इसका आपने फेट ऑफ द थ्रोम्बस। अगर थ्रोम्बस बन जाता है तो वो उसने क्या करना है, आइदर वो जाके कहीं अटैच हो जाएगा, अटैच होकर वो कहीं चला जाएगा, या उसकी लाइसिस होगी या कुछ है। आपने उसका जो है ना फेट बताना था इसमें। Alright, ma'am. An old hypertensive male presenting the OPD with fetal edema. He told that this swelling of feet has appeared after using specific medication. Write down the pathophysiological categories of edema. Name the 4 steps of normal hemostasis. hemostasis के तो 4 steps तो आपको आने चाहिए, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ना है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, क्लॉट रिटेक्शन होती है, ये सारे जो है ना उसके हैं। ठीक है, और जहाँ पर है इसका पार्ट 1 है, तो एडीमा डिफरेंट टाइप से पेरिफेरल एडीमा होता है और आपका रेस्पिरेटरी एडीमा होता है। तो ये सारे जो है ना आपने उसमें लिखने थे। ठीक है, अब एडीमा का तो बेटा करवाया हुआ था आपके का। An unusually tall man with exceptionally long extremities presenting OPD with dislocation of the leg.
Describe the pathogenesis of this syndrome. Name the 6 variants of Ehlers-Danlos syndrome. ये मेरे ख्याल में आपका है शायद और से ये बाद में डिस्कस हो जाएगा। अगर कोई होगा क्वेश्चन आपका जो आपको नहीं इसमें से करवाया होगा कुछ है तो आप लोगों को उसका वो ज़रूर चेकिंग के टाइम में आपको उसका एडवांटेज दिया जाता है। बाकी आपके जो हैं एमसीक्यूज तो वो सारे के सारे ही आपके कोर्स में से हैं बेटा। जी तो मैम, अगर इसका थैंक यू। एससीक्यू का बच्चे कोई होगा ना तो विल जी, डिस्कस डॉक्टर जलाल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो फिर आपके अकॉर्डिंगली ऑलराइट, हो जाएगा। तो ये नहीं है कि आप लोगों का नुकसान कोई नहीं होने देते अनलेस कि आप लोग खुद कर लें, ठीक है? ऑलराइट, तो थैंक विल यू मैम। डिस्कस। हाँ, ओके बच्चे। चार पांच नंबरों का एडवांटेज, 9-10 नंबरों का कितने कितने एडवांटेजेस हैं? एमसीक्यू जो थे वो सिंपल थे, एमसीक्यू में पास होगे तो हो ही जाओगे। इतने ज़्यादा आप लोगों ने अगर अच्छे कर लिए एमसीक्यू तो फिर आप लोग पास हो ही जाओगे। लेकिन ये है कि एससीक्यू भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स एग्जामिनर जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि एमसीक्यू कैसे एससीक्यू किस तरह अटेम्प्ट किया। तो ये है कि जो एमसीक्यू में मैं करता हूँ उन्होंने शिकायत कर दी तो वो सारे मुझसे पूछने के लेकिन एससीक्यू था ना तो कोई भी नहीं था जो करता है और देखिए वो हर बात को नोट करके भी नहीं तो और हैंड वगैरह को मुझे लगता है उसका पूरा सर्टिफिकेट के वाले भी देंगे सेकेंड ईयर की बच्चे कह रहे हैं कुछ आउट ऑफ कोर्स में लेकिन मैंने कर लिया लेकिन मैंने कर दिया है नहीं पता कौन सा पेपर है मुझे भी मुझे नजर आ रहा है
है ना जो पहला वाला खाना मेरे पास है वो ना कोई discuss today's discussion and देखिए आप उसका क्या वो करते हैं जब बात होगी ठीक है आपके रिजल्ट्स में क्या उसका सोल्यूशन निकलता है डोंट वरी ओके मैं नेक्स्ट है ना आप लोगों को जो नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना मैं साथ में सिनेरियो बेस्ड आपको करवा दूँगी ठीक है इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स तो डॉक्टर शीन भी जब ज्वाइन कर लेंगी तो ये है कि आपको सिनेरियो बेस्ड बता देंगे ताकि जो है ना आप लोगों को अटेम्प्ट असल में ये बात ये है कि नए बच्चे हैं और हमें क्रैश कोर्स लेके चलना पड़ा उसमें जो है ना फिर हमें बहुत सारा मटेरियल उसमें ज़रा हमें अकोमोडेट करना पड़ता है इन अ सिंगल लेक्चर बट विल ट्राई ऑल द टीचर्स विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको बीच में सिनेरियो का कॉन्सेप्ट दें इनफैक्ट अगर आप ये सिनेरियो पढ़ते हैं ना तो आप क्यों उसमें ज़्यादा पैथोलॉजीज होती हैं जो कि डिजीज़ से रेलिवेंट होते हैं सिनेरियो सारे ये आप सिंपल सा सिनेरियो होगा लेकिन क्वेश्चन उसमें साथ में सिंपल होगा जैसे होमोस्टेसिस के पूछ लें वो 4 स्टेप्स पूछ लें और कुछ पूछ लें
सो आप ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करें उस पर। असल में रेगुलर क्लासेस में ज़रा ये चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, बट स्टिल विल ट्राई अवर बेस्ट आपको सिनेरियो बेस्ड जो है ना बीच में वो कॉन्सेप्ट्स देते जाएं साथ साथ क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे जैसे आगे आएंगे जो नवन मिसल के चैप्टर्स रह गए हैं और स्पेशल के रह गए तो उनमें, और फिर उसमें बीच में जहाँ अगर टाइम मिलेगा तो जो दूसरे यूनिट्स हैं ब्लड के या सेल वगैरह के, उसके भी मैं कुछ कोशिश करूँगी कि आपको बता दूँ कि इस तरह का सिनेरियो आ सकता है और आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है। दिस इज़ हाउ यू पीपल आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज key discussion of the paper and yes, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं उनका तो ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो साथ साथ जो है ना आपको बताते जाएंगे। मैं बीच में जो पीछे सेल के हैं, सेल में से तो यूजुअली सिनेरियो बेस्ड नहीं आते, ब्लड में से आ सकते हैं, रेस्पिरेशन में आ सकते हैं, नर्व एंड मसल में से आ सकते हैं, क्योंकि उसी से ही रेलेवेंट पैथोलॉजीज होती हैं, डिजीजेज होती हैं। तो सिनेरियो जो होता है ना दैट इज़ वो इसी पे होता है कि कोई ना कोई डिजीज़ होती है और कोई डायग्नोसिस पूछा जाता है या उसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है कि व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, क्या एबनॉर्मलिटी अदर देन द फिजियोलॉजी हो गई है, तो उसको हम उसमें उसी की बेस पे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। सो ये है कि अगले जो लेक्चर्स आएंगे उनमें मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि किस किस्म का सिनेरियो, किस टॉपिक से रेलेवेंट किस किस्म का सिनेरियो आ सकता है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। और सिंड्रोम जो दिया आई डोंट नो कि वो अब मैं मैडम से डिस्कस करूँगी, तो फिर विल सी कि उसका क्या करना है, ठीक है। ओके बेटे, तो आई सी यू ऑन मंडे। तो मंडे को 2 लेक्चर्स हैं, तो आई ट्राई टू फाइंड सम टाइम कि मैं आप लोगों से आज की इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ आफ्टर, ताकि मैं एचओडीज और जिन्होंने पेपर बनाया है उनसे मैं डिस्कशन के बाद आई डिस्कस इट विद यू इन द सब्सिक्वेंट सेशंस, ठीक है। ओके, आई थिंक इट्स बाय फ्रॉम मी। और आप लोग जो है ना वो कंटिन्यू स्टडिंग, और फिर जो आपको प्रॉब्लम्स आएगा, आप असल में ना जब होता है व्हेन आई कंप्लीट द लेक्चर, आप लोग चैट में लिख दिया करें कि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कि स्लाइड में क्या प्रॉब्लम पूछे, बल्कि पूछ लिया करें। इफ़ यू आर लिसनिंग प्रॉपर्ली तो आप लोगों को क्वेश्चन आने चाहिए माइंड में, ठीक है। तो कंसंट्रेट किया करें कि कौन से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, सो दैट कि अगर बीच में आपको टीचर्स गाइड भी करते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, मैं यूजुअली बता देती हूँ कि इसमें से इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो आप लोग जो है ना अब बी अटेंटिव। अब इस ये जो है अगर कुछ आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि कुछ लेक्चर्स दूसरे टीचर्स ने लिए हुए हैं जो मैंने नहीं लिए हुए, तो वो फिर आपस में डिस्कशन हो जाएगी। और अगर लॉ आपकी साइड पे नहीं है या कुछ आउट ऑफ कोर्स आ गया है तो ऑब्वियसली उसका आपको नुकसान नहीं होगा, उसका कोई ना कोई एडवांटेज या कुछ ना कुछ दे ही दिया जाता है, ठीक है। सो रेस्ट एश्योर कि अल्लाह ताला सब अच्छा ही करेगा। ओके देन, बाय फ्रॉम मी, गुड बाय, ठीक है।